नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लदन्त्यापो न शोषयति मारुता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। कल से आप में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली जाएगी। पता नहीं किसने ये अफवाह फैलाई है, उसे कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी है भी या नहीं है, वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। गलत आंसर को ठीक कैसे करें, सेफ कट ऑफ क्या होगी। आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं जब से आंसर की आई है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के सभी डाउट मैं अभी दूर कर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल गंभीरता के साथ चीजों को समझिएगा और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका मैं कारण अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाएगा। अब पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली जाएगी। उसको जो रिजर्वेशन है उसका कॉमन सेंस भी नहीं है कि जो बेसिक जानकारी होती है कट ऑफ निर्धारित होने की, उसकी भी जानकारी उसको नहीं। देखिए, किसी भी कैटेगरी कट ऑफ जनरल से तभी ज्यादा जाती है, यहां पर जाती होगा, जाती नहीं होगा, ठीक है, जाती है जब उसे आयु में छूट मिली हुई हो और जब ज्यादा आयु वाली छूट वाले लोग ज्यादा पढ़ने में हो, तो उसी स्थिति में जनरल से उसकी ज्यादा कट ऑफ जाती है। ईडब्ल्यूएस को आयु में छूट नहीं मिली है ना, तो जितने भी ईडब्ल्यूएस के पढ़े होशियार बच्चे हैं वो सब जनरल में जाएंगे। जितने भी ओबीसी के होशियार बच्चे हैं वो सब जनरल में जाएंगे। जितने भी एससी कैटेगरी के होशियार बच्चे हैं वो सब जनरल में जाएंगे। क्लियर है आपको? तो किसी भी हालत में ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की कट ऑफ जा ही नहीं सकती है जनरल से ज्यादा। यह बात आप क्लियर कर लीजिए। और एक ओबीसी की तो बाय चांस चली भी जाती है, एक दो बार गई है, वो ऐसा हुआ है क्योंकि, और वो भी यूपीएससी में गई है और किसी एग्जाम में अभी तक नहीं गई है। क्या होता है कि ओबीसी जो कट ऑफ इसलिए ज्यादा चली गई जनरल से क्योंकि वहां पर उनको आयु में छूट मिली होती है। अब जिनकी आयु में छूट मिली है, क्योंकि यूपीएससी में एक सीमा तय है, उम्र तय है, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो जनरल की कैटेगरी में अब अगर ज्यादा आयु वाला पढ़ने में होशियार है, वो ज्यादा नंबर लेकर आएगा, वो ओबीसी में ही रहेगा, तो उस स्थिति में ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज्यादा जा सकती है। लेकिन चूंकि ईडब्ल्यूएस में कोई भी आयु का आरक्षण नहीं है, तो यहां पर कोई संभावना ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली जाए। और वो जो आप पेट की कट ऑफ है उसका आप यहां पर वो मानकर मत चलिए। पेट में बराबर इसलिए करते हैं कि सबको बराबर पेपर देने का मौका मिल जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए वहां पर बराबर कर देते हैं कि ओबीसी के भी बराबर है, ईडब्ल्यूएस के भी बराबर है, जनरल के भी बराबर है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर उनको एक सिलेक्शन करना है, ठीक है। नौकरी के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं बुलाने हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबकी समान कट ऑफ कर दें, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबकी समान कट ऑफ कर दें, लेकिन वो काफी नीचे रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ। वो भी क्या रह सकती है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा चली जाइए। जो व्यक्ति ये अफवाह फैला रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक जानकारी से दूर है। तो ये जनरल की कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहेगी ईडब्ल्यूएस से, ये आप मानकर चलिए, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और ओबीसी से भी जनरल की कट ऑफ ज्यादा रहेगी। सुरक्षित कट ऑफ क्या रह सकती है? आप में से काफी लोग परेशान हो गए जब से आंसर किया है। देखिए, जनरल में जितने भी 54 से ज्यादा नंबर लाए हैं वो सब सुरक्षित हैं। ऐसा क्यों है, मैं इसका कारण बताता हूं। मैं पिछले एक वर्ष से आप लोगों के पेट के नंबर भी देखे हैं और मैंने कुछ लोगों से व्यक्तिगत संपर्क भी रखा है कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई हो रही है। वो लोग लगातार मैसेज कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, उनकी तैयारी समझ में आ रही थी, उनकी एकेडमिक तैयारी कैसी थी वो भी समझ में आ रही थी। तो जितने भी पढ़ने में होशियार कैंडिडेट थे, जो जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के, उनके जो नंबर हैं वो आपके 57 से 64 तक ही सीमित है। बाई चांस एक दो कैंडिडेट, 3-4, मान लीजिए 150 कैंडिडेट ही 65 के ऊपर गए हैं, सबके अंक 57 से 64 के बीच में ही है। ये मानकर चलिए जितने भी ओबीसी एससी जनरल के होशियार कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं लगातार संपर्क में हूं। पिछले एक वर्ष से आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ मुख्य सेविका भर्ती पर फोकस बनाया हुआ हूं, तो मुझे पता है कि किस कैटेगरी में कितने कितने होशियार स्टूडेंट हैं। तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 55 से 62 बन सकती है। क्लियर आपको?
और ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ है वो 50 प्लस रहेगी, मिनिमम मानकर चलिए, ठीक है। मैक्सिमम 50 प्लस रहेगी और हो सकता है 48 प्लस वालों को भी यहां पर डीवी वेरिफिकेशन के लिए बुला लें, और जनरल में हो सकता है 50 प्लस वालों को डीवी वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए। और ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ 51 से 55 के बीच में रहेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप मानकर चलिए। और ओबीसी की बात करें अगर, तो इनकी कट ऑफ 49 प्लस रह सकती है डीवी के लिए, और हो सकता है 47-48 वालों को भी बुला लिया जाए। फाइनल कट ऑफ 51 से 55 के बीच में रहने की संभावना है ओबीसी। एससी की कट ऑफ की बात करें अगर, तो ये 40 प्लस रहेगी, और हो सकता है 38 प्लस वालों को डीवी वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं, और फाइनल कट ऑफ आपकी 42 से 46 रह सकती है। क्लियर है आपको। और वहीं एसटी की कट ऑफ की बात करें तो ये 35 प्लस रह सकती है, और हो सकता है 32-33 वालों को भी बुला लिया जाए डीवी वेरिफिकेशन के लिए, और फाइनल कट ऑफ आपकी 51 से 55 के बीच में रह सकती है। ये कट ऑफ मैं बहुत ही सोच समझकर बता रहा हूं आपको, और इससे ज्यादा नहीं जाएगी, आप मानकर चलिए, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले उनके साथ मैं संपर्क में हूं। जितने भी टॉपर हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, उन सबका जो स्कोर आ रहा है वो 57 से 64 के बीच में ही है। एक दो कैंडिडेट ही हैं जो 10-20 मान लीजिए 50 होंगे, 100 होंगे जो 65 प्लस हैं, बाकी कोई नहीं है। और जो आपको 70-75 बता रहा है, यकीन मानकर चलिए, या तो वो सही से जोड़ घटा नहीं पा रहा है, नंबर निगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि पेपर आपका 70% ही था करने वाला, 70 से 75% ही करने वाला था। 25% पेपर आप में से अधिकांश लोग नहीं छू पाए, ये भी यकीन मानकर चलिए। और निगेटिव मार्किंग में सबके 5 से 6 नंबर कम हुए हैं, किसी के 3 कम हुए, किसी के 4, किसी के 5। तो कट ऑफ ज्यादा जा ही नहीं सकती है, आप लोग ये मान के चलिए। और जो आपको 58, 62, 65 बता रहा है, सब आपको धोखे में रख रहे हैं, ठीक है। और कुछ प्रश्नों की गलतियां हैं, वो आप मैच करिए, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए, और उनको ऑब्जेक्शन करिए आप यूपी वेबसाइट पर जाकर। क्लियर है आपको। तो वेबसाइट पर जाकर ही होगा। अभी अगले 3 से 4 दिनों में सभी प्रश्न जितने पर भी आपको डाउट है उनको नोट डाउन करिए और उनका वो बनाइए। क्लियर है आपको। क्लियर है आपको। तो कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी भी हाल में, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और कुछ प्रश्न हैं जो आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है आपका, वो हिंदू विवाह अधिनियम से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना, कि 1976 में जो संशोधन से पहले तलाक की क्या अवधारणा नहीं थी। देखिए 1976 में जो तलाक के लिए संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था आपसी सहमति से तलाक की अवधारणा को जोड़ा गया था, ठीक है। 1976 में तलाक के आधार में एक चीज और जोड़ी गई थी, वो आपसी सहमति से तलाक की अवधारणा। 1976 में संशोधन कर धारा 13B को शामिल किया गया, जिसमें आपसी सहमति से तलाक का आधार जोड़ा गया। धारा 13B(1) के अनुसार तलाक चाहने वाले पक्षों को संयुक्त रूप से तलाक की याचिका अदालत में पेश करनी होगी। धारा 13B(2) के समान, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करना होना है। तो जो 1976 में संशोधन किया गया तलाक के लिए, वो था आपसी सहमति से तलाक की अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न पे आप अपना डाउट जो है वो कमेंट करके बताइए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं इस पर आपने क्या डाउट ढूंढना है। मुझे जो मिला है वो है आपसी सहमति से तलाक की अवधारणा को 1976 में जोड़ा गया था। यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक है या विशेष विवाह अधिनियम में तलाक है। तो दोनों विवाह अधिनियमों में तलाक। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27 तलाक का प्रावधान करती है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में धारा 19 तलाक का प्रावधान करती है। तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो 1954 वाला भी सही है, 1955 वाला भी सही है। तो आयोग या तो इस प्रश्न को कैंसिल करेगा, या फिर दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सही, दोनों को सही मानेगा, और जिसने दोनों में से कोई एक चुना है उसको नंबर देगा। अब आपको सही तरीके से इसका ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है। और एक चीज मैं आपको और आगाह कर दूं, काफी लोग आपके पास टेलीग्राम पे मैंने कमेंट करते देखा है कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्शन कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब चक्करों से दूर रहिएगा, और किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के साथ ही करिएगा जो आपके संपर्क में हो। कैफे पर जाइए, जो समझदार हो कैफे वाला, वहां पर जाइए, या आपके घर में जो समझदार हो, आपके दोस्त में जो समझदार हो, उससे करवाइए। क्लियर आपको। किसी को भी ऑनलाइन पैसे मत ट्रांसफर करिए, पता चले
आपका ऑब्जेक्शन भी ना हो और पैसे भी आपके चले जाएं। ठीक है, अनजान व्यक्ति को किसी को भी पैसे मत ट्रांसफर करिएगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। ठीक है, मैंने कमेंट करके देखा है, कमेंट पढ़े हैं 2-3 ग्रुप में, जहां पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप पैसे मुझे ट्रांसफर कर दीजिए और मैं आपका ऑब्जेक्शन कर दूंगा प्रूफ देके। तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ना ही ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाएगी। गलत आंसर को कैसे ठीक करना है ये आपको बता दिया गया है, और सेफ कट ऑफ क्या है ये भी आपको बता दी गई है। बिल्कुल भी परेशान होने की आप में से किसी को भी आवश्यकता नहीं है। जिसने मेहनत की है उसका सिलेक्शन होगा। पेपर आपका बहुत अच्छा आया था, और इस पेपर के आधार पर जो मैंने कट ऑफ बताई है उतनी ही बनेगी, इससे कम नहीं इससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके सभी डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।